तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पीहू चिड़िया, चुमकी बिल्ली और उनके काकू की कहानी। तो बहुत समय पहले मंगलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रहते थे एक सेठ जी जो बहुत अमीर थे। संपत्ति इतनी कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खा लें। पर दुख इतना कि कितना भी बांट ले कम न हो। दुख था संतान न होने का। भगवान की लीला देखो बहन, जिन्हें संतान दी उन्हें धन नहीं, और सेठ के पास सोना ही सोना गड़ा है, पर संभालने वाला कोई नहीं है। हाँ बहन, तभी तो बेचारे सेठ पक्षियों और जानवरों से अपना दिल बहलाए रहते हैं। देखा नहीं तूने? सेठ एकदम बच्चों की तरह पालते हैं उन्हें। सेठ जी वैसे तो सभी जानवरों को बहुत प्यार करते, पर पीहू चिड़िया और चुमकी बिल्ली के हिस्से थोड़ा ज्यादा दुलार आया था। अरे मेरी नन्ही पीहू और शरारती चुमकी, कहाँ थे तुम दोनों? तुम जानते हो ना कि तुम दोनों मेरे दिल की जान हो। तुम्हारे बिना ये घर खाली खाली लगता है। पीहू और चुमकी भी सेठ जी से बहुत प्यार जताती और उन्हें प्यार से काकू बुलाते, और सेठ जी के साथ खेलने के लिए आपस में झगड़ते ही रहते। काकू, आज तो मैं जीत गई। मैं पहले बैठी आपकी गोद में, अब आप मेरे साथ खेलोगे। ए पीहू की बच्ची, तू रोज अपने पंख फैला के बैठ जाती है काकू की गोद में। जब रेस में हराऊंगी तुझे तब मजा आएगा। चुमकी और पीहू के साथ खेलते खेलते सेठ जी का पूरा दिन गुजर जाता। चुमकी के 4 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, जिन्हें सब बहुत प्यार करते। कुछ समय बीता और पीहू के भी बच्चे हो गए। अब तो काकू पीहू का और उसके बच्चों का ज्यादा ध्यान रखते। चुमकी यह सब देखती रहती और उसे अच्छा नहीं लगता कि सेठ जी अब उसके बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। तो एक दिन पीहू के बच्चे सेठ जी की गोद में खेल रहे थे। चुमकी के बच्चे भी पास आ गए और शरारत करने लगे। अरे हटो पीछे, तुम सब बड़े भाई हो, इनके इन नन्हों को परेशान क्यों करते हो? चुमकी के बच्चे डर कर पीछे हट गए, लेकिन चुमकी का दिल टूट गया। अब तो काकू को बस पीहू और उसके बच्चे ही नजर आते हैं। मेरे बच्चों का क्या कसूर था? बच्चे हैं तो बदमाशी तो करेंगे ही। धीरे धीरे चुमकी के मन में ईर्ष्या बढ़ने लगी। उसने मन ही मन एक योजना बनाई कि मुझे भी काकू का प्यार चाहिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन जब पीहू खाने की तलाश में बाहर गई तो चुमकी ने मौका देख लिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बाहर चलोगे? बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ खेलोगे तो बहुत मजा आएगा। सच में चुमकी आंटी, आप हमें ले जाओगे? मामा तो हमें कभी बाहर नहीं ले जाती। हाँ हाँ चलो, मैं ले चलती हूँ। बाहर तुम्हें नए नए खेल सिखाऊंगी। पीहू के बच्चे चुमकी के पीछे पीछे घर से बाहर निकल पड़े। सेठ जी यह सब खिड़की से देख रहे थे। उन्हें कुछ शक हुआ और वो चुपचाप चुमकी के पीछे पीछे चल दिए। चुमकी पीहू के बच्चों को कूड़े के ढेर के पास छोड़ने ही वाली थी कि तभी सेठ गुस्से में गरजते हुए बोले, चुमकी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। काकू, मैं बस आपका प्यार वापस पाना चाहती थी। चुप हो जाओ, तुम्हारे लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं। चुमकी अपने बच्चों के साथ आंसू बहाती हुई घर छोड़ देती है। उधर जब पीहू लौटी और उसने सारी बात सुनी तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। हे भगवान, चुमकी ने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, फिर उसने मेरे बच्चों के साथ। पर जैसी भी है, वो मेरी बहन जैसी है। मुझे जाकर देखना होगा कि वो अपने बच्चों के साथ बाहर कैसे रह रही है। कितनी मुश्किल में होगी वो। पीहू देखती है कि चुमकी उसी कूड़े के ढेर के पास बच्चों के साथ रह रही है। उसे बहुत कष्ट होता है। अब पीहू रोज उस कूड़े के ढेर के ऊपर मंडराती जहाँ चुमकी अपने बच्चों के साथ रहती थी, और चुपके से ऊपर से चुमकी के बच्चों के लिए कुछ खाने को गिरा देती। वो देखती कि चुमकी अब बहुत उदास रहने लगी है।
एक दिन उसने देखा कि जैसे ही चुमकी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली, एक जंगली कुत्ता उसके बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, ये कुत्ता बच्चों को मार डालेगा। गांव के लोग दौड़े और कुत्ते को भगा दिया और चुमकी के बच्चों की जान बच गई। जब चुमकी लौटी और उसे पता चला तो वो पीहू के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पीहू, मैं कितनी गलत थी, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, मुझे माफ कर दो। गलती तो तुमसे हुई चुमकी, पर सच्चा वही है जो दिल से बचता है। चलो घर वापस चलते हैं। दोनों वापस घर लौट आई और काकू ने भी चुमकी को माफ कर दिया। प्यार बांटने से कम नहीं होता, बल्कि हर दिल में बढ़ता है। उस दिन के बाद से सेठ के घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई और सब मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि प्यार और दया से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। ईर्ष्या से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन माफी और दया से सब सुधर सकता है।